हेलो दोस्तों। आज के क्वेश्चन हमारे जिस टॉपिक से रहने वाले हैं वो टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि उससे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि वर्तमान में अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसमें 1 से 2 नंबर का आएगा ही आएगा। और आने वाले एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी हुए, एएलपी वगैरह हुए, तो उनमें भी इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो आज का जो टॉपिक है और ये जितने भी क्वेश्चन ये इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा, इसलिए आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन या फिर संवेग संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, संचरण, संवहन या फिर नाभिकीय विखंडन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार के आविष्कारक कौन है? तो इसमें ऑप्शन है फ्रैंक व्हिटल, लैंड स्टीनर, अल्बर्ट टेलर या फिर मार्कोनी। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अल्बर्ट टेलर। तो रडार के आविष्कारक जो हैं वो अल्बर्ट टेलर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आप कभी भी जो है इसे गलत नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है ईंट पर नाच, ये एक ट्रिक है। इससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना बड़े ही आराम से कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको बता, ई से है यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन और टे से है थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है वो थॉमसन ने की है। और यहाँ पर पे से है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर ने से न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है वो की है जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज की है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थॉमसन, शॉर्टकट में थोड़ा थॉमसन। चलिए नीचे को लिख देता हूँ मैं थोड़ा यहाँ पर थॉमसन। जो इलेक्ट्रॉन की खोज की है वो की है जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज की है पैसे प्रोटॉन और ऐसे रदरफोर्ड, इस तरह से रदरफोर्ड। ठीक है ना। और न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक, यहाँ पर लिख देता हूँ चैडविक। तो इस तरह से हो गया ईंट पर नाच, यानी ई से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? टे से थॉमसन। और यहाँ पर पे से प्रोटॉन और ए से रदरफोर्ड, ने से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो इस तरह से आप अच्छे से इसे अपने जो नोट्स वगैरह कॉपी में लिख लेना है ट्रिक को, या आपको हमेशा याद रहेगी, आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए आप क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखिए कितने आसानी से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन था न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी?
इसमें ऑप्शन है रदरफोर्ड, पाउली, रडरसन या फिर चैडविक। तो इसका जो सही आंसर है, मैंने क्या बताया था, ईट पर नाच, यानी नाच से न से न्यूट्रॉन हो गया और चे से क्या हो गया, चैडविक। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी चैडविक। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से आप इस ट्रिक से जो है ना न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बड़ी ही आसानी से जो आंसर लगा सकते हैं बिना कोई मेहनत किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि आवर्त के नियम की खोज किसने की। तो इसमें ऑप्शन है टोरिसोली, आइंस्टीन या फिर जॉनसन या फिर मेंडलीफ। तो आपने सुना भी होगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो इस तरह से आवर्त सारणी के नियम की खोज किसने की है, मेंडलीफ ने। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन है पाउली, एनरिको फर्मी, मोसले या फिर रॉजर बेकन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनरिको फर्मी। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन है 1955, 1855, 1930 या फिर 1952। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1952। तो 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो इसमें ऑप्शन है आवेशहीन, धनावेश युक्त, ऋणावेश युक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, धन आवेश युक्त। तो प्रोटॉन धन आवेश युक्त प्रकार का कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो ऊपर प्रोटॉन देख लिया, अब नीचे इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन में इसमें ऑप्शन है धनावेश युक्त, ऋणावेश युक्त, आवेशहीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है ऑप्शन बी, ऋणावेश युक्त। तो इस तरह से प्रोटॉन हो गया धनावेश युक्त और इलेक्ट्रॉन हो गया ऋणावेश युक्त। तो इस तरह से इन्हें ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन है कि धनावेश युक्त, ऋणावेश युक्त, आवेशहीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आवेशहीन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन हो गए। तीनों को ध्यान से देखना। अब इसका जो आंसर आवेशहीन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो इसमें ऑप्शन है ओटो हॉर्न, माइकल फेराडे, विलियम साल्क या फिर गैलीलियो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओटो हॉर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन है 1945, 1952, 1954 या फिर 1932। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1945। तो 1945 में पहला परमाणु बम बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसमें वही हमारी ट्रिक इसमें काम करेगी, एडरसन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन से क्या था, ईट, टे से क्या हो गया, थॉमसन। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, जे थॉमसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज की थी। तो इसमें भी हमारी ट्रिक काम आएगी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इसमें पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, डाल्टन या फिर मेंडल। तो इसमें आप आराम से लगा सकते हैं पर, यानी कि रदरफोर्ड, ऐसे प्रोटॉन और ऐसे रदरफोर्ड। तो इस तरह से ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया ये है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसमें फिर अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यानी कि
नाच, नाच से यानी कि चैडविक। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जेम्स चैडविक। इसमें ऑप्शन बी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन है जॉन हैरिसन, जॉन ई साल्क, जे थॉमसन या फिर जेड जॉनसन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जॉन ई साल्क। तो इस तरह से ये जैसे कि किसकी खोज किसने की, इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये टॉपिक जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है ना एक टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है एक ही जगह पर लेकर आए हैं आपके लिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसमें कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं एग्ज़ाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी मेंडलीफ, और ऑप्शन सी है टोरिसोली, या फिर ऑप्शन डी है माइकल फेराडे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबेल। तो डायनामाइट के आविष्कारक जो थे वो थे अल्फ्रेड नोबेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन है पाउली और एडरसन, जॉनसन या फिर रोंटगन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एडरसन। तो पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो इसमें ऑप्शन है एल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गामा किरणें। तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या फिर जी मार्कोनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो इसमें ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या फिर न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें ऑप्शन है मेंडलीफ, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लांक या फिर रोंटगन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैक्स प्लांक। तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन है हेनरी बेकुरल, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर रॉबर्ट कोच या फिर लैंड स्टीनर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेनरी बेकुरल। तो रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बेकुरल ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है वो किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन है जीनोम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली प्रमेय या फिर ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, डॉपलर प्रभाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो इसमें ऑप्शन है क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है ट्रॉम्बे, अप्सरा, अग्नि या फिर नाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अप्सरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है चेडविक, थॉमसन, न्यूटन या फिर मिलीकॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिलीकॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 28 नंबर क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो वो मिलीकॉन ने किया था। तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। इसमें क्वेश्चन है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। तो इसमें ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी की आयु, इसमें क्वेश्चन है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो इसमें ऑप्शन है कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट या फिर पोलोनियम। तो जो लकड़ी की आयु ज्ञात की जाती है वो की जाती है कार्बन 14 के द्वारा। कार्बन 14 लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, कार्बन 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? प्रतिकण का मतलब होता है एंटी पार्टिकल। तो इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर मेसॉन का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से या फिर कार्बन डेटिंग से या फिर परमाणु घड़ी से या फिर जैविक घड़ी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग से। तो इसमें आप कार्बन डेटिंग मत लगाना, इसका पृथ्वी की जो आयु का आकलन किया जाता है वो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा किरण की खोज किसने की? तो इसमें ऑप्शन है रदरफोर्ड, पॉल विलार्ड या फिर रोंटजन या फिर पेकुरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पॉल विलार्ड। तो गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसमें ऑप्शन है रेडियो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेडियो कार्बन डेटिंग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलोनियम की खोज किसने की? तो इसमें ऑप्शन है रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, मेरी क्यूरी या फिर रोंटजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेरी क्यूरी। तो पोलोनियम की जो खोज की थी वो मेरी क्यूरी ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसमें ऑप्शन है प्रिंसटले को, रेमजे को, सीले को या फिर केवेंडिश को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेमजे को। तो एक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रेमजे को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर मेलोइक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाइट्रोग्लिसरीन। तो डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम को जो विकसित किया है तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बर्नर वॉन ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, एडवर्ड टेलर ने या फिर सैमुअल कोहेन ने।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सैमुअल कोहेन ने। तो हाइड्रोजन बम का जो विकसित किया वो किया है सैमुअल कोहेन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का विकास किसने किया? तो इसमें ऑप्शन है वर्नर ब्रॉन ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने या फिर जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। तो इस तरह से आज के टॉपिक के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसमें कमेंट करना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।